सभी छात्रों का गणित दर्पण चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अरो का परिमेयकरण। ठीक है, यहाँ से ये जो 9th क्लास का क्वेश्चन है, इससे हम समझेंगे कि अरो का परिमेयकरण है वो किस ढंग से होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सभी टाइप के प्रश्न है, लगभग लगभग मैंने ले लिए। 1/√7। दूसरा प्रश्न है 1/√7 - 6। ठीक है। तीसरा है 1/√5 + 2, यानी यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ है प्लस। और यहाँ पे चौथे प्रश्न के अंदर 1/√7 - 2 है, यानी कि एक रूट वाली संख्या एक बिना रूट वाली संख्या है। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों को हम एक एक करके करेंगे, जैसे आपका हर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अत्यंत ही सरल है और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/√7। 1/√7। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आपको जो हरों का परिमेयकरण है उसमें करना क्या होता है। यहाँ पे हर देखिए ये अंश है, जो ऊपर वाली संख्या है इसको बोला जाता है अंश, और जो नीचे वाली संख्या है उसको बोला जाता है हर। राइट। तो यहाँ कह रहा क्या है, हरों का परिमेयकरण, यानी कि हर के अंदर जो अपरिमेय संख्या है, देखिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसका परिमेयकरण करना है, यानी इसको परिमेय में चेंज करना है। तो परिमेय में चेंज करने का तरीका क्या है, आपको उसी संख्या से इस अंश से और हर से गुणा करना, बस ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो भी नीचे हर के अंदर संख्या दे रखी है उसका ऊपर नीचे गुणा करना, अंश से भी गुणा करना और हर से भी गुणा करना। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। 1/√7 है, तो आपको क्या करना है, 1/√7 वापस लिखा, देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा। अब क्या कर रहा हूं, मैं इनटू कर रहा हूं, अंश से भी गुणा करूंगा √7 और हर में भी √7 का गुणा। यहाँ पे √7 था नीचे, तो मैंने अंश व हर दोनों जगह पे √7 लिखा। यहाँ पे √5 होता तो मैं √5 और √5 लिखता, √2 होता तो √2/√2 लिखता। बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे जो भी संख्या है उसका ऊपर नीचे गुणा करना है, यानी अंश से और हर से। तो आपके हरों का परिमेयकरण है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब 1/√7, यानी सॉरी, एक का गुणा करना है √7 से, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। यहाँ पे एक है, यहाँ है √7, नीचे यहाँ √7 है और √7 है, तो मैं एक का गुणा √7 से कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एक का गुणा किसी से भी करते वो का वो आता है, तो यहाँ से कर दो आप, √7 का √7 आएगा। और यहाँ पे देखिए √7 है और यहाँ पर भी √7 है, तो 7 का गुणा 7 से हो जाएगा, यानी रूट वाली दोनों संख्या है तो संख्या का गुणा संख्या से कर दो, यानी 7 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 49। 7 × 7 कितने होते हैं, 49, तो आ जाएगा √7/√49। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, हल इसका ऊपर √7 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, नीचे देखिए यहाँ पे रूट के अंदर 49 है और जब वर्गमूल निकालते हैं 49 का तो क्या आ जाता है 7, यानी 49 का वर्गमूल क्या आता है 7। तो इस ढंग से नीचे जो हर में देखिए √7 था उसके स्थान पर क्या आ गया 7, यानी रूट है वो गायब हो गया। एक तरह से क्या हो गया, हमारा हरों का परिमेयकरण हो गया, यानी नीचे जो अपरिमेय संख्या थी वो चेंज हो गई किसमें, परिमेय में। ये परिमेय संख्या है, √7 के स्थान पर क्या आ गया हमारा 7। ठीक है, तो इस ढंग से आपको करना है हरों का परिमेयकरण, यानी नीचे जो भी संख्या है उसका ऊपर नीचे आपको गुणा करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट लेता हूं मैं, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/√7 -√6। देखिए यहाँ पे डबल संख्या, यहाँ तो क्या था सिंगल एक संख्या थी और यहाँ हर में डबल डिजिट है, √7 भी है और √6 भी है। ओके, तो क्या करना है, मैं वापस करूंगा 1/√7 -√6। तरीका यहाँ पर भी वही है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नीचे जो भी सिंबल है यानी माइनस वाला है तो आपको प्लस वाले से ऊपर नीचे गुणा करना है, और यदि यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करना। देखिए क्या करता मैं, √7 ऐसे कैसे लिखूंगा,
यहाँ माइनस है इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे प्लस। अब √6 ऐसा का ऐसा, देखिए संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, संख्या वो का वो लिखना है, यानी √7 है तो √7 का 7 लिखेंगे, √6 है तो √6 का 6 लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ प्लस कर दिया ताकि हमारा रो का परिमेयकरण हो जाए। वापस ऊपर जो लिखा है √7 प्लस √6 ऐसा के ऐसे यहाँ पर भी करना है, √7 प्लस √6। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करता है तो भिन्न में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी रूल के आधार पर हम इसके रो का परिमेयकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद करता ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको। अब देखो वही अंश का गुणा अंश से, यानी 1 का गुणा इस पूरे ब्रैकेट से होगा और नीचे भी इसका गुणा पूरे इससे होगा, यानी √7 माइनस √6 का गुणा किससे हो जाएगा, √7 प्लस √6 से। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। क्या आ जाएगा, देखिए 1 का गुणा जब मैं इससे करूंगा तो पूरा का पूरा वो का वो आएगा, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं √7 प्लस √6। ठीक है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं। नीचे क्या स्थिति बनेगी, देखिए √7 माइनस √6, ये तो माइनस वाला है, यहाँ पे देखो √7 प्लस √6, तो ऐसी स्थिति आपने देखी होगी, एक सर्वसर्विका आपने याद की होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी, जब भी एक प्लस वाला और एक माइनस वाला ब्रैकेट का गुणा होता है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो हम लिखते हैं उसको क्या, a² माइनस b²। ठीक है, यानी सर्वसमीका के द्वारा इसको हल करेंगे हम। तो देखिए √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसकी तुलना करना, ये पूरा a है ये पूरा b है तो a माइनस बी हो गया, इसी प्रकार ये a है ये b है तो a प्लस बी हो गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। तो जब भी इनका गुणा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो यहाँ मैं कर देता हूँ गुणा, तो देखिए यहाँ से हमारी स्थिति आ जाएगी, मैं लिखता हूँ √7, यानी एक तरह से ये a है इसका ऊपर स्क्वायर हो जाएगा यानी a² हो गया। फिर ये जो √6 है ये b है एक तरह से, तो आ जाएगा हमारा √6 और आ गया स्क्वायर, यानी a² माइनस b² मैंने लिखा है, राइट। तो हमारी स्थिति आगे क्या आ जाएगी, ऊपर अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कैसा लिखेंगे, √7 प्लस √6, राइट। अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा का ऐसा। नीचे है वो देखिए यहाँ पे √7 के ऊपर घात 2 है, यानी कि रूट और स्क्वायर ये आपको साथ में उड़ाना है, यहाँ से सीधा हो जाएगा हमारा ये 2 और ये रूट एक तरह से साथ साथ में हटते हैं, क्योंकि √7 का गुणा √7 से वही होगा, तो √7 इंटू √7 क्या होता है 49, और 49 का वर्गमूल आ जाएगा वापस 7। इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर और ये रूट एक साथ हटा दो, अंदर वाली जो भी संख्या है वो लिख लो सीधा यहाँ पे 7। यहाँ से देखिए माइनस है तो ये माइनस ऐसा का ऐसा, √6 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये रूट साथ में हटेगा, तो अंदर वाली संख्या क्या आ जाएगी 6। अब देखो ऊपर √7 प्लस √6, अंश में ऐसा का ऐसा, नीचे देखिए 7 माइनस 6 क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस ढंग से आपके हो गया रो का परिमेयकरण, यानी नीचे जो भी अपरिमेय संख्या थी ये चेंज हो गई, किसमें हो गई 1 में चेंज हो गई, तो इसका आंसर है वो ये। ठीक है, तो बहुत ही सरल है रो का परिमेयकरण। नेक्स्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 1/√5 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिर्फ प्लस है, बाकी सवाल है वो दूसरे जैसा ही है, और आपको मैंने बोला हुआ है कि प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करना और माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए 1/√5 प्लस √2, इसका गुणा किससे करना है, वही विपरीत चिन्ह से, अंश व हर से। तो यहाँ पे अंश में लिखूंगा मैं √5 माइनस √2, यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ माइनस। नीचे भी वो का वो लिखेंगे √5
माइनस रूट 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से कर दो। तो एक का गुणा इससे करेंगे तो वो का वो आएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं, √5 माइनस √2। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, अभी मैंने आपको सर्वसमीका बताई है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, पहली संख्या का वर्ग कर दो और दूसरी संख्या का वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो। तो यहाँ पे देखिए √5 है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस लिखो, ये √2 है, √2 लगा दो और ऊपर स्क्वायर लगा दो, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्या स्थिति हो जाएगी, देखिए यहाँ ऊपर अंश में कोई चेंज नहीं, √5 माइनस √2। ठीक है, बट्टा नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्वायर और रूट एक साथ उड़ाना है, तो अंदर वाली संख्या लिख लो सीधा, ये 5 लिख दिया, यानी अंदर क्या है 5, तो 5 आ गया। फिर माइनस अंदर क्या है यहाँ 2, तो ये आ जाएगा 2। ऊपर अंश में होगा वो लिखो √5 माइनस √2 और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2, कितना आ गया 3। यानी एक तरह से हो गया आरों का परिमेयकरण और ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, चौथा क्या है, देखिए 1/√7, यहाँ पे एक तो रूट वाली संख्या और एक बिना रूट वाली है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए -2, यहाँ पर भी तरीका वही है, हरों का परिमेयकरण करना है, यानी नीचे और ऊपर अंश व हर से सेम संख्या से गुणा। तो 1/√7 -2, ठीक है, गुणा कर रहा हूं मैं, √7 यहाँ माइनस है तो प्लस ले लूंगा मैं, प्लस और ये 2 है तो ये आ जाएगा 2 बट्टा √7 प्लस 2। ठीक है, यानी विपरीत चिन्ह से गुणा कर दिया अंश व हर से, ब्रैकेट लगा दो। एक का गुणा इस पूरे से होगा, यानी अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो एक का गुणा √7 प्लस 2 से होगा, और यहाँ पे √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2, यानी वो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो √7 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और -2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर रूट है वो नहीं है, इस बात का ध्यान रखना पूरा, क्योंकि इसमें दूसरे में और तीसरे में था तो हमने रूट हटा दिया था, अंदर वाली संख्या लिखी थी, परंतु यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो ऊपर जो अंश है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, √7 ऐसा का ऐसा प्लस 2। ठीक है, नीचे देखिए यहाँ पे रूट है और 7 है अंदर, ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट एक साथ हटता है, तो ये मैंने हटा दिया। अंदर वाली संख्या क्या आई 7, फिर माइनस यहाँ पे देखिए 2 है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो 2 × 2 करना है, और 2 × 2 कितने होते हैं 4, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ 2 × 2 करना, और 2 × 2 क्या होता है 4, तो ये आ गया 4। यहाँ पे ऊपर स्क्वायर आ जाएगा √7 प्लस 2, अंश में ऐसा का ऐसा, 7 माइनस 4 क्या आ गया 3। तो अंतिम क्वेश्चन का जो आंसर है वो √7 प्लस 2/3। तो ये है रो का परिमेयकरण करने का तरीका। मैंने पूरी कोशिश की आपको सरल से सरल तरीके से समझाने की, फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वापस वीडियो बना के समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।